Welcome to MLL Institute, where learning meets a confidence from strong basics to smart success and great achievers. So, hello students, मैं सुवर्णा बुटले फ्रॉम MLL इंस्टीट्यूट बेसा नागपुर से। कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे होंगे। So let's continue our yesterday's topic, that is standard 10th का मैथ्स हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. So today we will start a new topic, that is from the exercise topic. कल हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया था. अब आगे एक्सरसाइज ग्राफिकली किस तरह से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उस टॉपिक पे हम फोकस करते हैं विद एक्सरसाइज नंबर 3.1, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. Example first, from the pair of linear equation in the following problem and find their solutions graphically. We want to find the equations graphically. Problem number first इसमें दिया गया है, 10 student of class 10 took part in mathematics quiz. 10 student जो mathematics quiz के लिए appeared हुए हैं, if the number of girls is 4 more than the number of boys. Quantity of girls और क्वांटिटी ऑफ बॉयज यहाँ पे दिया है कि गर्ल्स की क्वांटिटी 4 से ज्यादा है कंपैरेटिवली बॉयज की क्वांटिटी से. सो देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. सो लेट्स सी, ये प्रॉब्लम को हम अभी बोर्ड पे कर रहे हैं. First we have to know how many total students are there. Total number of students are, कितने दिए हैं आपको? 10. उसमें से कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है. सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, जो हमें पता नहीं इसीलिए हम इसको वेरिएबल फॉर्मेट में लेंगे, एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y. अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन आपको दी गई है 10 स्टूडेंट इन क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने ले लिया है यहाँ पर. सो लेट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर 10. बॉयज और गर्ल्स आपको दिए हैं. लेट्स सी अबाउट द बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज आर x and number of girls are y. r की जगह पे आप b भी लिख सकते हो. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, कितने क्विज में कितने बॉयज एंड गर्ल्स है? 10. सो कंडीशन 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन आपको कंटिन्यू करने के लिए कंडीशन 2 की तरफ देखते हैं. कंडीशन 2 में आपको प्रॉब्लम में दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स 4 से ज्यादा है. नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स x की कंपैरिजन में y 4 से ज्यादा है. इट मीन्स दैट इस इक्वेशन को ट्रांसफर करने के लिए y को इधर शिफ्ट कर दो, x प्लस वाई कन्वर्ट होके माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको हमें ग्राफिकली x और y की वैल्यूज हमें यहाँ पर निकालनी होगी. सो कंडीशन 1 में आपको दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो हम y निकाल लेंगे, x को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. ये प्लस x है, इधर जाएगा तो 10 माइनस x हो जाएगा. ये मिल गया हमें इक्वेशन 1. यहाँ से हम x की कोई भी अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हम y फाइंड आउट कर सकते हैं.
अब देखते हैं कंडीशन 2, प्रॉब्लम में दिया गया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स कंडीशन 2 में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। y इज इक्वल टू, y मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स, y इज इक्वल टू 4 से ज्यादा है, बॉयज के क्वांटिटी से गर्ल्स 4 से ज्यादा है, ये है हमारी कंडीशन 2। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपका y का इक्वेशन सेट है। यहाँ पे हमें पहले इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स एक बॉक्स बना लेंगे, x की दो अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, अपने मन से आप कोई भी ये वैल्यूज पुट ऑन करो, पॉजिटिव वैल्यू लो ताकि इजीली आपको ये वैल्यूज मिल सके। तो मैं यहाँ पे पहली वैल्यू ले रही हूँ 4 और दूसरी वैल्यू ले रही हूँ 6। ऑन द बेसिस ऑफ इट मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगी। सो y इज इक्वल टू 10, मुझे क्या लेना है, x की जगह पे 4 लेना है। सो 10 माइनस 4 दैट इज y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 6 मिल गया। सिमिलरली जब मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू 6 लूंगी तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 दैट इज 4। अल्टरनेट वैल्यूज मुझे मिल गई इक्वेशन 1 के बेसिस पे। अब बारी है इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 है मेरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसे भी हमें चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें भी हमें x और y की दो अलग अलग वैल्यूज अपने मन से लेनी है। सपोज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले लिया है 2 और दूसरी वैल्यू अगेन 4 ले लिया। 99% आपको पॉजिटिव वैल्यूज इसलिए लेनी है कि क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो उसे ग्राफ बनाने में इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, और डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाली वैल्यूज उनको भी सॉल्व करने में ग्राफिकली हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको जो इमेजिनरी वैल्यूज लेनी है पॉजिटिव 0 के बाद वाली वैल्यूज लो। तो ये हो गई हमारी, सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पुट ऑन करेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 4 दैट इज y इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके यहाँ पे हो गया 6। सेकेंड वैल्यू 4 है, 4 की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, क्यों, क्योंकि 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, बड़ा ग्राफ बनेगा। सो मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, दैट इज 3 अभी मैंने ले लिया है। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ पे x की जगह पे मैंने 3 प्लस 4 दैट इज इट इज इक्वल टू 4 प्लस 3, y की वैल्यू मुझे मिल गई 7। 99% आपको ग्राफ निकालते टाइम ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ निकालो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। ओके अभी हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स सी। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारा ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे जो क्वाड्रेंट आए हैं, यहाँ पे 7 लिखना मैं भूल गई थी। चलो तो पहला है हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। हमें इस इक्वेशन के लिए जो वैल्यूज मिली है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 6। x पे जाइए पॉजिटिव 4, ये है हमारा 4, y पे जाइए 6, ये हो जाएगा हमारा 4:6। पहले हमेशा x क्वाड्रेंट लिखना है, बाद में y क्वाड्रेंट। देन 6 4, 6 on x axis, 4 on y axis, these are the 2 points, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, 6 and 4। इन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है। प्रॉपर लाइन ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, और इसी लाइन के ऊपर जो आपका इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ये लिखना जरूरी है। सो इस पे भी 1/4 नंबर रहता है सब्जेक्टिव में। सेकेंड इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेना है और y की वैल्यू 6 लेना है। हियर इज y, ये हो गया हमारा 2 and 6। एड्रेस लिखिए 26
सेकेंड है 3 and 7, 3 and 7, दैट इज ये है हमारा 3 और ये है हमारा 7, सो दैट मीन्स ये है हमारा 3 and 7। सो देखिए ये जो पॉइंट है 7 वाला, ये म्यूचुअली दोनों लाइन से पास होते हुए दिख रहा है। 7 पॉइंट इसमें भी आया है, इसमें से एक लाइन ड्रॉ करिए। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पहले तो आपको इक्वेशन लिख लेना है। व्हाट इज आवर इक्वेशन? y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, दिस वन इज आवर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं इधर लिख रही हूँ। सो y एक्सिस पे आपका क्या आया है? यहाँ पे 7, और x एक्सिस पे कौन सा नंबर आया है? 3। दिस वन 3 and 7, so it means you will get the value of x and y। हमें जो वैल्यू ग्राफिकली यहाँ पे मिली है वो आई है x is equal to 3 and y is equal to 7। It means our question is to be that the student में से number of boys जो रिप्रेजेंट करते हैं x को, so number of boys हो गए हैं 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स रिप्रेजेंट करते हैं y को, सो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई है 7। अंडरस्टूड? यहाँ पे ये क्वेश्चंस एंड होता है। हमें x और y की वैल्यू मिल गई, तो ग्राफिकली इस तरह से हमें x और वैल्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 5 pencils and 7 pen together cost is ₹50. 5 pencils and 7 pen together cost is ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost is ₹46। जब पेन 5 पेंसिल 5 है और पेन 7 है, ऑब्वियस है कि पेंसिल का कॉस्टिंग पेन के कॉस्ट से कम होगा। सो उनका कॉस्टिंग आता है 50 रुपीज, और जब नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पेन कम हो गए, तो उनका कॉस्ट आता है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। आपको पेन और पेंसिल दोनों का कॉस्ट यानी एक्स और वाई, ये हमें पेन और पेंसिल के लिए एज अ वेरिएबल लेना होगा। इसी तरह से जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट किया है, उसी तरह से हमें यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। लेट्स सी, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनाना है। कंडीशन 1 में आपको 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 दिया गया है। 5 पेंसिल यानी लेट्स सी, सबसे पहले आपको लेट नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल लेना होगा bx and cost of पेन लेना होगा y। x रुपीज में पेंसिल ली है, y रुपीज में पेन लिया है। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कंडीशन 1 में आपको दिया गया है 5 पेंसिल्स। 5 पेंसिल्स के लिए कितना लेना होगा? 5x, और 7 पेन के लिए लेना होगा 7y। कितनी कॉस्टिंग है इसकी? ₹50। ये है हमारी कंडीशन नंबर 1, इसे बोलो इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन में इंटरचेंज हुई है वैल्यूज इंटरचेंज होके, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, आपको यहाँ पे वैल्यूज इंटरचेंज हुई है। नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ गई है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू, कॉस्ट है इसका ₹46। ₹46, ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 2। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डेंस में हमें ये दोनों लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल इक्वेशंस मिल गए हैं। इन दोनों से हमें कॉस्ट
पेंसिल की और पेन की फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन को आपको इंटरचेंज करना है y के फॉर्मेट में। इस y को निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 को देखते हैं, दैट इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये 5x पहले शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7y, 50 प्लस इधर गया तो माइनस 5x। अब ये 7 भी इधर शिफ्ट होगा, ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ये बन गया हमारा y का वैल्यू। इससे हम चार्ट बना के वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। दूसरा इक्वेशन है हमारा, दैट इज 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसमें भी आपको y की ही वैल्यू निकालनी है। पहले 7x शिफ्ट करो, सो 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 7x इधर गया तो माइनस 7x हो गया, देन y मल्टीप्लीकेशन वाला 5 इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा। सो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। ये मिल गया हमें सेकेंड y का वैल्यू। चार्ट बनाते हैं। इसके लिए चार्ट है, कोई भी दो वैल्यूज आपको x और y में से ले लेनी है अपने मन से। यहाँ पे भी चार्ट बनाइए। यहाँ पे भी सिमिलरली x और y में से कोई भी दो वैल्यू आपको ले लेनी है। दो से ज्यादा भी आप ले सकते हो, ग्राफ ज्यादा बढ़ेगा, दो से ज्यादा भी आप ले सकते हो और टाइम वेस्ट ज्यादा जाएगा। तो बोर्ड्स में 99% रेफर करो कि दो ही वैल्यूज यहाँ पे लेना है। कंडीशन नाउ x की वैल्यू मैं लेती हूँ यहाँ पे -4 एंड सेकेंड में ले रही हूँ 3। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। सो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5, x की जगह पे यहाँ पे मुझे लेना है -4। सो -4 इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 50 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 7, that is 70 upon 7 is equal to 10. What is the value of y? That is 10. 10 वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पे -4 लेने पे हमें y की वैल्यू मिल गई है 10। सेकेंड वैल्यू मैं ले रही हूँ 3। सो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5। यहाँ पे x की जगह पे मैं लूंगी 3, दैट इज अपॉन 7 इज इक्वल टू 50, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 7 डिनोमिनेटर में। 50 में से 15 माइनस हुआ, यहाँ पे बचे 5 और यहाँ पे बचे 3, 35/7। इट मीन्स y इज इक्वल टू 7 5 जा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये वैल्यूज मुझे मिल गई है। सिमिलरली यहाँ पे मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, उसके लिए मुझे x की वैल्यू पुट ऑन करना होगा। सो इजीली कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल वैल्यूज लो। मैंने यहाँ पे -2 लिया है और 8 लिया है। सबसे पहले x की वैल्यू मैं यहाँ पे -2 पुट ऑन करूंगी। सो y इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन है 46 माइनस 7 इंटू यहाँ पे है मेरा -2 अपॉन 5। सो 46 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सो y इज इक्वल टू 46, यहाँ पे नहीं करते, चलो हमारा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू 46, 7 इंटू x का वैल्यू मैंने लिया है -2, ओके। नाउ अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया अपॉन 5। 46 और ये हो जाएगा 6 और 4 0 और ये हो जाएगा 50 अपॉन 5, सॉरी 60 अपॉन 5। ये 0 यहाँ से 1 ट्रांसफर हुआ, 60 अपॉन 5।
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा, सो मीन्स y इज इक्वल टू 12 हमें मिल गया। यहाँ पे लिख लो 12। अब मैं x की वैल्यू 8 पुट ऑन करूंगी। सेम इक्वेशन है मेरा y इज इक्वल टू 46 माइनस इंटू 7x अपॉन 5, सो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7। अब x की जगह पे मुझे रखना है 8 अपॉन 5, 46 माइनस 56 अपॉन 10। नाउ 46 में से 56 गया तो बचता है -10 अपॉन 10, दैट इज 10 10 कट गया, यहाँ पे बचेगा -1। सो नेक्स्ट जो वैल्यू मुझे मिली है वो मिली है -1। इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे अब हम करेंगे ग्राफ कंप्लीशन। ग्राफ पेपर पे ही करो, एक्यूरेसी मेंटेन होगा। इन दोनों वैल्यूज को आपको ग्राफ पेपर पे लेना है। लेट्स कंटिन्यू विद द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर निकालो। सो ये है हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस के जो वैल्यूज हमने x और y के लिए हैं वो भी पुट ऑन करेंगे। पहला इक्वेशन है हमारा 50 माइनस 5x अपॉन 7। इसकी वैल्यूज x एक्सिस पे है -4, ये है x एक्सिस नेगेटिव -4, y की वैल्यू हो जाएगी 10, यहाँ से सीधा जाएगा, ये हो गया हमारा 10। this one point, that is -4 10। second 3 और 5, positive 3 on x axis, positive 5 on y axis, that means ये हो गया हमारा 3 और 5। एड्रेस लिखिए 3,5। यहाँ से ड्रॉ करिए एक लाइन, आपको लाइन ड्रॉ करना होगा ये पॉइंट्स और ये पॉइंट से। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन पे इक्वेशन लिखना होगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7, ये हमारा इक्वेशन और ये लाइन। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डेंस में ये इक्वेशन है, इसके लिए x और y की वैल्यूज हमने जो फाइंड आउट करी है उसको भी आपको लेना है। x एक्सिस पे जब -2 होगा, ये है हमारा -2, y एक्सिस पे होगा 12, here is the point, it is 12। यहाँ पे x एक्सिस पे जब +8 होगा तो y एक्सिस पे होगा -1, दिस इज y एक्सिस -1 और ये 8। सो राइट डाउन अबाउट द एड्रेस, x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे -1। यहाँ का एड्रेस लिखिए, दैट इज -2 और 12। इन दोनों में से भी आपको लाइन ड्रॉ करना होगा। सॉरी, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, इसीलिए 90% आप लोगों को ग्राफ पेपर पे करना है ताकि एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। साइमल्टेनियस इक्वेशन में मिलता ही है, लेकिन ग्राफ पेपर का होना बहुत जरूरी होता है। जो भी आपने लाइन ड्रॉ करी है उस लाइन पे लाइन का एड्रेस लिखना जरूरी है। y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। सो वेयर इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट? देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पर। कौन सा है ये कोऑर्डिनेट? 3 और 5। इट मीन्स दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट वेयर बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 3 और y का जो वैल्यू मिला है वो है 5। क्वेश्चन क्या था हमारा, उस पर फोकस करते हैं। जब कंडीशन 1 में 5 पेंसिल और 7 पेन थे तब उसका जो कॉस्ट हुआ था वो ₹50 था। सो कंडीशन 1 के अकॉर्डेंस में
50 रुपीज इन सबको वैल्यू पुट ऑन करने के बाद 50 रुपीज आना चाहिए, और कंडीशन 2 में जब 7 पेंसिल और 5 पेन हो गया था तो कॉस्ट कम हो गया था, दैट इज 46। जब आप ये वैल्यूज पुट ऑन करोगे तो यू विल गेट 46। इस तरह से हमें कॉस्ट ऑफ पेन मिल गया। पेन को रिप्रेजेंट किया था y ने, ₹5 and cost of pencil, it is indicated by x, ₹3। अंडरस्टूड? होप सो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ गए होंगे तो इसको सेव करिए और ट्राई कीजिए कि खुद से ही आप सॉल्व करके देखिए। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में दोनों कंडीशंस पे स्टूडेंट का और ये पेंसिल का दोनों प्रॉब्लम अच्छे से कर लेना है। इसको बार बार आप करके देखो, अच्छे से करके देखो, 100% आपको ये आएगा। अगर समझ गया होगा तो वीडियो लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेम एक्सरसाइज से। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। आपको पूछा गया है पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। सो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग इक्वेशंस क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। सेकेंड है 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो अलग अलग आपको लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। इन दोनों इक्वेशंस में हमें फाइंड करना है क्या ये पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इन दोनों में से वैल्यूज ऑफ A1, A2, B1, B2 और C1, C2 फाइंड आउट करना होगा, उनको कंपेयर करना होगा क्या ये इक्वल है नहीं है। देन आफ्टर वी विल डिसाइड इट। तो चलो लेट्स सी। सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 की तरफ देखना है, दैट इज A1 इज इक्वल टू, ये हो गया 5, B1 इज इक्वल टू -4 एंड C1 इज इक्वल टू +8। इक्वेशन सेकेंड में आपको मिलेगा A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू +6 एंड C2 is equal to -9. So according to these values, A1 by A2 is equal to 5 by 7। दोनों प्राइम नंबर है, कहीं कोई कट नहीं हो रहा है, 5 by 7 ही आएगा। B1 by B2 -4 by 6, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, रिड्यूस हो रहा है, 2 से जा रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, सो फाइनल वैल्यू दैट इज -2 by 3 and C1 by C2 is equal to 8 upon -9 means minus of 8 by 9। इसमें ये वैल्यू प्राइम है, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कोई कट नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है क्या A1 by A2 is equal to B1 by B2 है? नहीं। A1 by A2 is not equal to B1 by B2। Why? Because इसका वैल्यू आया है 5 by 7 और इसका वैल्यू आया है -2 by 3। दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है,
इसका न्यूमरेटर अलग है, इसका न्यूमरेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसीलिए इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग the line representing the given pair of linear equation कैसे है ये लीनियर इक्वेशन? वैल्यूज आर नॉट सिमिलर मीन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। डिफरेंट वैल्यू में क्या होता है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पॉइंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ POINT। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है इसमें इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 एंड सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन है 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। अगेन सेम इसी तरीके से करना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट करना है। क्या ये सिमिलर है नहीं है उस पे डिपेंड करता है किस टाइप का है इक्वेशन, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट एट पॉइंट है। सो चलो लेट्स फाइंड आउट A1 की वैल्यू क्या हो गई? इक्वेशन 1 में क्या गिवन है और इक्वेशन 2 में क्या गिवन है? देखिए A1 की वैल्यू हो गई +9, B1 की वैल्यू हो गई 3 एंड C1 की वैल्यू हो गई 12। देन A2 की वैल्यू हो गई +18, B2 की वैल्यू हो गई +6 एंड C2 की वैल्यू हो गई +24। सो नाउ A1 बाय A2 हो जाएगा 9/18। 9 के टेबल में 18 है तो ये रिड्यूस होके क्या बनेगा? 9 1 जा 9 2 जा मीन्स 1/2 आ गया इसका फ्रैक्शन। सेकेंड B1 बाय B2 3/6, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा अगेन 1/2, इसका भी फ्रैक्शन सेम आया। देन C1 बाय C2 12/24, 12 1 जा 12 2 जा अगेन 1/2 आया। देखो A1 बाय A2 1/2 आया, B1 बाय B2 1/2 आया, C1 बाय C2 1/2 आया। तीनों फ्रैक्शन सिमिलर आए। सो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। कंडीशन में दिया गया है अगर A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों कंडीशन में तीनों इक्वल कंडीशन है तो इसका मतलब इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। क्या है ये? इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। सिमिलर स्टेटमेंट होगा hence the line representing the given pair of linear equation intersect की जगह पे आएगा इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। सेम टू सेम लिखना है। लीनियर इक्वेशन तक के इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है, दो इक्वेशंस दिए गए हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बोलिए। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 बोलिए। लेट्स फाइंड आउट A1 A2 B1 B2 C1 C2। सो A1 क्या है? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो खुद से करके देखो। जहां पे जरूरत है वहां पे वीडियो जरूर देखिए।
लेकिन जब खुद से 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं तो तीसरा एग्जाम्पल आपने खुद से ट्राई करना है, ताकि करते करते आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बच्चों। ठीक है, ये मिल गया हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2। इनके जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। सो A1 बाय A2 हो जाएगा 6/2। क्या ये रिड्यूस होता है? बिल्कुल होता है। 1 और यहाँ पे आ गया 3। 3/1 मीन्स वी आर ऑल्सो राइटिंग 3/1, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 भी लिखा होल नंबर तो चलता है। सेकेंड, B1 बाय B2 -3/-1, ये माइनस माइनस कट गया, अगेन 3/1 को हम लिखेंगे 3 एंड C1 बाय C2 इज इक्वल टू 10/9। इसमें कोई रिड्यूस नहीं होता, जो C1 बाय C2 है ये वैल्यू डिफरेंट है देन B1 बाय B2 और A1 बाय A2 से। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ A1 बाय A2, B1 बाय B2 इनकी वैल्यूज 3 और 3 आई हैं और C1 बाय C2 अलग आई है। इट मीन्स हम इसको लिखेंगे A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। कंडीशन में थर्ड कंडीशन जो कॉन्स्टेंट्स है उनका फ्रैक्शन अलग आया है। सो लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? दोनों लाइंस जो निकलेंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल। समझ गए? कोइंसिडेंट में क्या होता है? तीनों पॉइंट्स A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 इनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। पैरेलल कब होती है लाइंस? जब दो कोई भी पेयर इक्वल हो और तीसरा अनइक्वल हो तो होता है पैरेलल। और कंडीशन फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग कब होता है? जब A1 बाय A2 B1 बाय B2 से मैच नहीं करेगा और C1 बाय C2 से भी नहीं करेगा। इट मीन्स ऑल फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। इसमें दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी। इंटरसेक्ट में तीनों मैच नहीं करेंगे, तीनों इक्वल होने पे, तीनों रेशो इक्वल होने पे कोइंसिडेंट होगा, दो इक्वल और एक डिफरेंट होने पे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी तरह से आपको करते जाना है। मैं अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो हमारे इस चैनल MLN इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।